दोस्तों, आपको पता है कि जब एक हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, उस एडमिशन से लेके डिस्चार्ज प्रोसेस तक एडमिन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता है कि ज़रा सा डिले एक डिस्चार्ज प्रोसेस में कितना बड़ा केओस क्रिएट करता है, और ऐसे में एडमिन के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आता है, आपको आइडिया भी नहीं है। आपके जो हॉस्पिटल की रेटिंग जो है ना, वो 80% डिस्चार्ज प्रोसेस पे निर्भर होती है और 20% प्रोसेस पे। यस, सही सुना आपने। आपका डिस्चार्ज प्रोसेस अगर बहुत ही स्लो है ना, तो पेशेंट बावला हो जाता है, और उसके बाद जो उसके रिव्यूज़ और फीडबैक आते हैं ना, वो आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस से लेके डिस्चार्ज के बीच का जितना सफ़र है ना, सबको वेस्ट कर देते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट डिस्चार्ज प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, और जिसकी वजह से आपके हॉस्पिटल की रेटिंग भी हमेशा 2x प्लस होती चली जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलना, और साथ ही में ज़रूर बताना कि आप अगला वीडियो किस बारे में देखना चाहते हो, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको देता जाऊं, ताकि आपको इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो सारे पॉइंट जो डिस्चार्ज प्रोसेस से रिलेटेड है। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि डिस्चार्ज प्रोसेस ना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। और एज ए एडमिन, अगर आप फ्रेशर हो, आप पहली बार जॉब में जा रहे हो, तो मेरे भाई मेरे बहन इस बात को ध्यान रख लेना कि डिस्चार्ज प्रोसेस को अगर आपने स्ट्रीमलाइन कर लिया ना, तो आपने मान के चलो आपने 80% अपने हॉस्पिटल की रेटिंग को, फीडबैक को पेशेंट के पॉजिटिव कर दिया। क्योंकि सही बताऊँ, जितनी प्रॉब्लम एडमिशन में नहीं होती ना, उससे 10 टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिस्चार्ज प्रोसेस में। और 90% एडमिन जो होते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं। इवन 90% छोड़ो, हॉस्पिटल 95% हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो अपने डिस्चार्ज प्रोसेस को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनकी सारी रेटिंग उसी के ऊपर डिपेंड होती है। अब कैसे डिपेंड होती है मैं बताता हूँ। सिस्टम क्या है, अब मान लो एक पेशेंट आया, वो एडमिशन के समय आ गया, आपने उसको वेलकम करा, ग्रीट करा, वो आता है। एडमिशन आपने उसको दे दिया, बेड आपने फटाफट दे दिया, सर्विसेज आपने बेस्ट करी। अब डिस्चार्ज की बात आती है तो डिस्चार्ज में डिले होता जाता है, कोई ना कोई लूप होल आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जब प्रोसेस में बहुत डिले हो जाता है तो पेशेंट हाइपर हो जाता है। और हाइपर होने के कारण से फिर क्या होता है, उसके दिमाग में एक ऑटोमेटिक एक फीडबैक बन जाता है कि यार इन्होंने मुझे ना ज़बरदस्ती 4 घंटे रोक के रखा है। तो जो आपने जितना भी अच्छा करा है, अगर वो डिस्चार्ज प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है ना, तो ये समझ के चलो कि वो ऑटोमेटिक जब उसके पास फ़ोन जाएगा ना आपके हॉस्पिटल से फीडबैक के लिए, वो नेगेटिव रेटिंग देगा। और नेगेटिव रेटिंग होगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपका हॉस्पिटल का जो रेटिंग है ना, वो गिरता जाएगा। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के तो शेयर्स होते हैं, तो वो तो वैसे ही गिरते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पेशेंट सर्विस अच्छी नहीं है। इसलिए याद रखो, एज एन एडमिन आपको बहुत ध्यान रखना है डिस्चार्ज प्रोसेस कैसे आप स्ट्रीमलाइन करेंगे। अब हम इसके बारे में सीखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस डिस्चार्ज प्रोसेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉक्टर्स अप्रूवल। इसके बिना तो गाड़ी मानो आगे चलती नहीं है। तो आप एज एन एडमिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आप जॉब में जाते हो, जब आप डॉक्टर्स के से मिलते हो, तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि एक पेशेंट बिना डॉक्टर के अप्रूवल के वो हॉस्पिटल के बाहर नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेना। जब तक डॉक्टर उसके डिस्चार्ज क्लियरेंस, उसकी समरी उसकी फाइल में नहीं लिख देता, तब तक वो पेशेंट डिस्चार्ज प्रोसेस के लिए नहीं है। और इस प्रोसेस करने के लिए क्या होता है कि जब डॉक्टर्स, सर्जन, सीनियर डॉक्टर्स, आरएमओज और ड्यूटी डॉक्टर्स और जितने भी लोग हैं, और एडमिन भी, नर्स स्टाफ, ये सब एक साथ जब डॉक्टर्स के साथ राउंड्स पे जाते हैं, डॉक्टर जिस पेशेंट को देखता जाता है, वो उसकी फाइल चेक करता है, उसकी फाइल में लिख देता है डिस्चार्ज क्लियरेंस या रेडी फॉर डिस्चार्ज। और जैसे ही वो ये नोट डालता है, तब मानो आपकी डिस्चार्ज प्रोसेस चालू हो जाती है। तब से आपकी घड़ी चालू हो जाती है कि अब ये पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है आज, और अब उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। तो इसमें एडमिन का रोल क्या होता है? नंबर 1 उसका रोल होता है कि आपके पास जितने भी डिस्चार्ज आ रहे हैं, उनको आपको हॉस्पिटल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है,
यानी मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIMS होता है, उसमें आपको फीड करना है ताकि जब वो पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन डाली जाए कि ये पेशेंट आज डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, तो सारी जगह ये बात सर्कुलेट होना चाहिए कि इस नंबर का बेड जो है वो डिस्चार्ज में है। तो बिलिंग से लेके, फार्मेसी से लेके, लैब से लेके, नर्सिंग स्टेशन से लेके एडमिन तक सबको पता रहता है कि ये पेशेंट आज जाने वाला है। तो उसके सारे जो बैकलॉग पे प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने के लिए और फटाफट उसको प्रोसेस करने के लिए, एक्सपेडाइट करने के लिए उसको हेल्प होती है। तो एडमिन का काम होगा कि वो सारे सिस्टम में इस बात को फीड करके एंटर कर दे कि दिस पेशेंट इज गेटिंग डिस्चार्ज बाय टुडे, ताकि प्रोसेस एक्सपेडाइट हो पाए। तो याद रखो, डिस्चार्ज केवल डॉक्टर के क्लियरेंस पे ही होगा और एडमिन का रोल होता है कि इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो है फीड कर दे कि ये पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, ताकि सारी जगह ये मैसेज और ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि पेशेंट इज गेटिंग डिस्चार्ज। अब इसमें मैं एक टूल आपको और देता जाता हूं। वो टूल ये है कि अगर आप डॉक्टर्स के साथ राउंड पे हैं और आप अभी सिस्टम में नहीं हैं और आप डॉक्टर्स के राउंड के साथ आपको टाइम लग रहा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखिएगा अपने हर फ्लोर का, हर टीम का, ताकि आप राउंड के दौरान भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप तुरंत मैसेज कर दें कि जैसे फॉर एग्जांपल 2215 पेशेंट डिस्चार्ज। तो क्या होगा कि सिस्टम में आने के पहले ही जो आपका कम्युनिटी ग्रुप बना होगा व्हाट्सएप में, उसमें बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगा कि यार मैसेज आ गया एडमिन का कि 2215 इज गेटिंग डिस्चार्ज। तो वो लोग जो उस समय वहाँ प्रेजेंट है वो डिस्चार्ज प्रोसेस को शुरू कर देंगे। तो ये एक हैक है जिसके कारण से जल्दी जल्दी प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। नंबर 2 आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है नर्सिंग क्लियरेंस। देखो, डॉक्टर ने तो डिस्चार्ज रख दिया, अब सबसे मेजर पार्ट आता है नर्सेज का। जो नर्सिंग स्टेशन पे नर्सेज होती हैं, उनका काम होता है कि फटाफट उस पेशेंट की फाइल को रेडी करे, उसके बारे में डॉक्टर की जो समरीज हैं और उसको कब से पेशेंट को बार बार कंसल्ट करने कब आना है, कब उसको रिविजिट करना है, और डॉक्टर ने क्या क्या मेडिकेशंस दिए हैं, क्या क्या मेडिकेशंस इसकी रिटर्न होना है, कितनी मेडिकेशंस लग चुकी है, ये सारी जो डिटेल हैं मेडिकल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें क्या करना होता है, नर्सिंग स्टाफ को फटाफट उसको रेडी करना होता है, उसकी फाइल को प्रिपेयर करना होता है, डॉक्टर्स की समरी को लिखवाना होता है कि डॉक्टर इसको क्या लिख के दे रहे हैं। वो सब लिखवाने के बाद हम थर्ड प्रोसेस में जाते हैं। एडमिन का रोल है, जब पेशेंट डिस्चार्ज में आ गया तो नर्सिंग स्टेशन से कोऑर्डिनेट करना कि जल्दी जल्दी इसकी फाइल को रेडी करो, इसके जितने भी रिफंड्स हैं, जितनी दवाइयाँ वापस जानी, जितनी दवाइयाँ यूज़ कर ली, इसके समरी क्या है, इसका रिविजिट क्या करवाना है, फटाफट इसके सारे जितने भी चीज़ें हैं उसको पूरा प्रॉपर अरेंज कराने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एडमिन का काम होता है कि उन्हें कंटिन्यू उसको कम्युनिकेट करे, उसको मॉनिटर करे, ढील ना दे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर ढील दोगे तो वो ज़रा भी ढील दे दी ना, तो वो पूरी तरीके से ढील दे के पूरा क्या होगा, रायता फजीता फैल जाएगा और फिर आप उस चीज़ को वो डिस्चार्ज प्रोसेस डिले होना ही होना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नर्सिंग स्टेशन से क्लियरेंस आपको लेना है जल्दी से जल्दी। अब थर्ड पॉइंट आता है, नर्सिंग स्टेशन के क्लियरेंस के बाद सबसे मेजर पॉइंट क्या आता है, वो ये है डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी जो होती है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतने साल के काम करने के बाद, कई बार पर्पसफुली डिले होती है, कई बार मतलब ना चाहकर भी वो डिले हो ही जाती है, और कई बार ज़बरदस्ती का डिले उसको कराया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब पेशेंट को बोला जाता है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज समरी पे टाइपिंग करते हैं, जो डिस्चार्ज समरी प्रिंट करते हैं, हर फ्लोर पे, हर नर्सिंग स्टेशन पे एक डिस्चार्ज समरी टाइप करने वाला व्यक्ति होता है, जो डॉक्टर के सारे जो चीज़ें उसने लिखी हुई ना, वो डिस्चार्ज की समरी बनाएगा। वो जो समरी बनाता है ना प्रॉपर तरीके से, वो समरी जाती है सीधे बिलिंग में, और उसी के बेस पे बिलिंग वाले जो है उसको फॉरवर्ड करते हैं, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के लिए, और उसको उसमें अपना एड ऑन करके उस पेशेंट को वापस भेजते हैं। तो वो डिस्चार्ज समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि पेशेंट के बारे में, पेशेंट को फिर से कब विजिट करना है, नेक्स्ट विजिट कब होनी है, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या डायग्नोज है, क्या चीज़ का इसका ऑपरेशन हुआ है, सारी चीज़ें उस समरी में मेंशन होती है। वो समरी के बेस पे ही इंश्योरेंस पॉलिसीज उनको इंश्योर करके उनके पैसे को, उनके कवरेजेस को कवर करती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और यहाँ पे मैंने जैसा बताया, दो चीज़ें आप अक्सर देखोगे, या डॉक्टर या तो मान लो ऑपरेशन चले गए तो वो नहीं आ पाते बाहर, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे डिस्चार्ज समरी साइन नहीं होगी, जब तक साइन नहीं होगी तब तक वो आगे बढ़ेगी नहीं, और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी आपका डिस्चार्ज प्रोसेस डिले होने ही वाला है। तो ये होता है एक रीज़न। और एक होता है जब वो पर्पसफुली डिले करी जाए, यानी कि
कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ना। कई बार पर्सनल कुछ ऐसे ग्रजेस होते हैं। ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं आपको वही बताऊँगा इस चैनल पे जो मैंने फॉलो करा है 10-12 साल के एक्सपीरियंस से। बहुत सारे ऐसे कहते हैं चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे आपको देखना लोग बाग ज़बरदस्ती इश्यूज़ होते हैं, आपस में क्लैशेस होते हैं, तो वो कभी डिस्चार्ज समरी साइन नहीं करेंगे, या कभी वो साइन करने के लिए स्टाफ डॉक्टर के पास समरी भेजेगा नहीं, और कभी कभी देखना कि वो नीचे बिलिंग पे समरी नहीं भेजेंगे। अरे नहीं, हम क्यों लेके जाएं, हमारा काम थोड़ी। इसी बहस में क्या होता है, वो समरी लेट होती चली जाती है और वो वहीं पड़ी रह जाती है, जिसके कारण से पेशेंट सफ़र करता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, रियल लाइफ चैलेंज, जो हर एडमिन को फेस करना पड़ता है जब वो डिस्चार्ज समरी की बात आती है, क्योंकि सबके अपने अपने ईगो होते हैं। सब बोलते हैं यार हम क्यों जाएं, हमारा काम थोड़ी है। ऐसे करते करते ना पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। फिर आखिरी में वो फीडबैक जो देता है ना, उसके कारण से एडमिन की क्लास लग जाती है, नर्सिंग स्टाफ की क्लास लग जाती है, और सब लोग जो है ना हायरार्की में जो आते हैं सबकी क्लास लग जाती बिना वजह से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज समरी आप जल्दी से जल्दी बनवाएं, और उसको साइन करवाना एडमिन का काम है कि एडमिन उसको जितना हो सके प्रायोरिटी पे डॉक्टर के पास आए, कम्युनिकेट करे और उससे समरी कलेक्ट करवा के उसको नीचे बिलिंग सेंटर में भेजे ताकि प्रोसेस आगे बढ़ पाए। तीसरा पॉइंट, फार्मेसी और मेडिकल लैब क्लियरेंस। अब यहाँ पे जैसे ही समरी वगैरह हो गई, अब उसमें जितनी भी दवाइयाँ जो पेशेंट यूज़ कर रहा है, जो बच गई हैं, अब यहाँ पे एडमिन को ध्यान रखना है कि जितनी दवाइयाँ उसकी बची हैं वो जाके उनको बोले, पेशेंट को जो उसके साथ अटेंडेंट है, कि भैया ये रही आपकी दवाइयाँ, आप इनको चाहो तो वापस करो, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, है ना। तो ताकि पेशेंट को ये लगे कि यार देखो उन्होंने मेरे को ओवर चार्ज नहीं करा, मेरी ईमानदारी से मुझे जो दवाइयाँ यूज़ ही नहीं हुई, दे हैव रिटर्नड इट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये सब ध्यान रखें। तो उसके लिए आपको फार्मेसी से क्लियरेंस लेना होगा, आपके मेडिकल लैब में जितने टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट आई है कि नहीं। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं रियल बता रहा हूँ ना क्या क्या चीज़ें फेस होता है। जैसे मान लो डिस्चार्ज लिख दिया डॉक्टर ने, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने लिख दिया कि मैं डिस्चार्ज करूँगा, लेकिन एक बार ये ब्लड टेस्ट करवा लो। ब्लड टेस्ट जो उन्होंने करवाया उसकी रिपोर्ट आने में 2-3-4 घंटे लग गए, तो डिस्चार्ज होने में 4-5 घंटे और चले गए, और उसके बाद आपकी रिपोर्ट आने में 4-5 घंटे और चले गए। तो मतलब मान के चलो जो डिस्चार्ज 4 घंटे में होना था वो 8 घंटे में हो रहा है। तो ये डिले के कारण होते हैं। तो इसलिए फार्मेसी और मेडिकल डिले बचाने के लिए डिस्चार्ज इंटीमेशन आता है। आपका काम है कि आपको जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेट करना है, क्लियरेंस करवाना है फार्मेसी और मेडिकल लैब से कि इनका जो भी पेंडिंग है फटाफट इसको क्लियर करो, ताकि ये बेड खाली हो पाए, पेशेंट को डिस्चार्ज करना है ऑन टाइम में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। अब ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक मतलब होता है कि अब मान लीजिए पेशेंट डिस्चार्ज तो हो गया, लेकिन वो व्हील चेयर पे है, तो ऐसे में क्या है कि भाई वो उनसे आपको कंसल्ट करना है कि क्या उनको एम्बुलेंस लगेगी। कई बार होता है जो बोलना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जो हॉस्पिटल उनको एम्बुलेंस पर्पसफुली देता है कि वो जाके उनको पिक एंड ड्रॉप वाली सेवा भी देता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम उनको अपने कार में ले जाएंगे, तो ये भी आपको उन लोगों से पूछना है, काउंसिल करना है। ऐसा नहीं कि पता चला डिस्चार्ज होगा, पेशेंट गेट पर खड़ा है। एक बार एक केस हुआ था, मैं जानता हूँ कि कुछ समय पहले, आई थिंक 2015 या 16-17 की बात है, तो एक हॉस्पिटल में एक केस हुआ था कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया था, सब कुछ हो गया, पेशेंट ऊपर से रूम से बाहर भी आ गया और नीचे आके रिसेप्शन में खड़ा था। और मैं वहाँ जब उसके पास गया तो क्योंकि वहाँ पे मेरे अलावा 3-4 एडमिन और थे, अब जिसने भी उस पेशेंट को डिस्चार्ज करने में उसकी हेल्प करी थी, तो वो मुझे बोला कि XYZ पर्सन मुझे यहाँ बैठा कर गया है कि वो अभी आ रहा है। और अभी आ रहा करते वो 1 घंटा केवल रिसेप्शन में बैठा रहा, जबकि वो डिस्चार्ज हो चुका था, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वो एम्बुलेंस की सेवा के लिए डिले हो रहा था, अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने बोला वो एम्बुलेंस चली जाए, ऐसा नहीं होता। तो हमें एम्बुलेंस की सेवा के लिए भी जो यूज़ करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो क्योंकि उन्होंने नहीं ली थी टाइम से, जिसके कारण से पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद भी रिसेप्शन पे OPD में बाहर बैठा रहा घर जाने के लिए, केवल एम्बुलेंस का वेट करने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव फीडबैक हो जाता है हर एक एडमिन के लिए कि पूरी प्रोसेस अच्छी रही, लेकिन आपने एक चीज़ मिस कर दी कि वो एम्बुलेंस उसको चाहिए या नहीं चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपके हॉस्पिटल के लिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि एम्बुलेंस वगैरह आप पहले से उनसे पूछ के रखें। अगर अरेंज करवानी है तो इट विल टेक टाइम, उसको अरेंज कराने के लिए आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो वो भी, और उसकी फैसिलिटी के लिए कुछ लोग चार्ज भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल। आप लेकिन आपका काम एज ए एडमिन ये है कि कम्युनिकेट क्लियर करें, क्लियर आपकी कम्युनिकेशंस होना चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज प्रोसेस में। लास्ट पॉइंट आता है फाइनल बिलिंग एंड
इंश्योरेंस सेटलमेंट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जब आपने ऊपर से सारा काम टाइम से ख़त्म कर दिया। तो मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ वीडियो में, कोई भी इंश्योरेंस अगर टीपीए है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो उसको अप्रूवल आने में कम से कम 2-3 घंटा तो लगता ही है, और कई तो जगह 6 घंटा भी लग जाता है। तो आप जितनी जल्दी फाइल भेजेंगे उतनी जल्दी उसका अप्रूवल आएगा। अगर कोई पेशेंट कैश है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जल्दी से नीचे उतरेगा, कैश पेमेंट करेगा और घर चला जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगी नहीं। लेकिन जहाँ बात आ जाती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इंश्योरेंस का अप्रूवल आने के लिए 3-4 घंटे लग जाता है। तो 3-4 घंटे जब तक अप्रूवल नहीं आता है, वो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बावजूद भी अपने बेड में बैठा रहता है, वो खाली नहीं कर सकता अनटिल उसका बिल क्लियर हो जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उस समय पे आपको बहुत कोऑर्डिनेट करना है अपने टीपीए बिलिंग डेस्क से कि इनका अप्रूवल आया है कि नहीं। और अगर आपके ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनमें आपके लोग आपको पहचानते हैं, तो आप कोशिश करिएगा उनसे बात करके इन पर्सन, अगर अच्छे टर्म्स हैं, कि इनकी फ़ाइल जल्दी जल्दी अप्रूव करिए, ताकि हम इनको बाहर भेजें, इनका अप्रूवल हो, डिस्चार्ज हो पाए और जिनका बेड खाली हो पाए, ताकि हम दूसरे पेशेंट्स को ले पाएँ। तो ये एक सबसे बड़ा पीक पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट के अप्रूवल आने में ही 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल टैट, टैट मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, कि एक पूरी डिस्चार्ज समरी को अगर एक प्रोफेशनल एडमिन प्रॉपर तरीके से सिंक करे, 3 घंटे इज़ अ मैक्सिमम टैट जिसके अंदर उसको अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, समरी से लेके अप्रूवल तक। तो पर इसको पूरा करने के लिए चांसेस आर वेरी लो, क्योंकि बहुत से लोग नहीं कर पाते, क्योंकि एक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता, 10 पेशेंट, 5 पेशेंट, 4 पेशेंट ऐसे डिस्चार्ज होते हैं। और जब इतने बल्क में इतने सारे पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, कोऑर्डिनेशन करने में पसीने छूट जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं डिस्चार्ज प्रोसेस में, और ये होता है डिस्चार्ज प्रोसेस। और डिस्चार्ज प्रोसेस को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने, मेरी बात सुनो, अगर आपने डिस्चार्ज प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लिया, एडमिन, जितने एडमिन हेल्थ केयर के सुन रहे हैं, अगर आपने डिस्चार्ज प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लिया ना, तो आपने अपने हॉस्पिटल में अपना नाम तो कर ही लिया, अपने हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन भी नेक्स्ट लेवल पे कर दी, उसका बिजनेस भी नेक्स्ट लेवल पे कर दिया, और ये समझ लो आपने अपने हॉस्पिटल को टॉप नॉच की क्वालिटी दे दी अगर आपने डिस्चार्ज प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लिया। तो यस, यही है डिस्चार्ज प्रोसेस। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दो, वैल्यूएबल लगा बिल्कुल बताना कमेंट में, और कोई सवाल हो बेझिझक पूछ डालो, बिल्कुल झिझकना है नहीं। जितना भी मैं हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करूंगा, ताकि आप अपने करियर में क्लियर रहो, बेस्ट फ्यूचर पाओ और आगे बढ़ते जाओ लाइफ में। यही मेरी आप लोगों के लिए विशेज़ हैं। एंड यस, बेस्ट ऑफ लक ऑल। एंड वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक करो और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। साइनिंग ऑफ, आदिश नारायण।